हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल मेडको ब्लॉग 2.0। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को कफ यानी खांसी के बारे में। खांसी कितने टाइप की होती हैं, क्या उसका सिम्टम होता है, क्या उसकी ट्रीटमेंट है, क्या उसकी प्रिकॉशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट आज आपको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही साथ में हम इस वीडियो के इमेज पे एक इमेज लगाते जाएंगे, आप उसमें अच्छी तरह से, क्योंकि माइक मेरे पास स्पेशल कोई नहीं है तो आवाज़ थोड़ी गूंज रही होगी, तो प्लीज़ एडजस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कफ यानी कफ, मेडिकल टर्म में इसको कफ कहते हैं और हिंदी में खांसी, ठीक है। तो हम कफ गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। यह अपने आप में कोई डिजीज़ न होकर यह दूसरी डिजीज़ की सिम्टम्स को बताता है, ठीक है। और ये सिम्टम को बताता है, जैसे कि हो सकता है आपकी एलर्जी, अस्थमा यानी दमा, क्रोनिक ब्रोंकोटाइटिस यानी कि पुराना खांसी हो, या ट्यूबरक्लोसिस, या कॉमन कोल्ड, स्ट्रेप थ्रॉट्स यानी खराब गला, सर्दी ज़ुकाम है, लेरिक्स यानी स्वतंत्र में प्रधान मतलब कोई इन्फेक्शन होने के कारण, यानी गिल्टियों को सुन जो गले पर हमारे गिल्टी हो जाते हैं, आप फील करेंगे, छोटे छोटे होते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं, इनकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाती हैं, टीबी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस सब के सिम्टम से खांसी होती है, ठीक। तो फिर अब ये तो हो गया हमारी इनकी डिफिनेशन। अब देखते हैं कि टाइप्स यानी खांसी कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली जो खांसी होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहली होता है ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, दूसरा होता है मॉइस्ट कफ यानी कि बलगम वाली खांसी। एक कफ होता है जिसमें कि बलगम आती है, वेट वेट बहुत पतला पतला बलगम आता है। और तीसरी होती है वोपिंग यानी इसमें क्या होता है कि पतला आता है और काला काला काली खांसी आती है, हल्का फुल्का ब्लड भी आता है इस खांसी में। 3 तरह के खांसी होते हैं। अब देखते हैं ड्राई कफ की कैसे होता है। ये ड्राई कफ तब होता है गर्म वस्तुओं का ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं असावधानी के कारण, तो इसके कारण जो हमारे कफ होता है वो ड्राई हो जाता है, इसके कारण होती है। और इस प्रकार के खांसी की स्पुटम नहीं आते हैं, ड्राई कफ में स्पुटम नहीं आते हैं, अथवा बहुत खांसने पर थोड़ा सा म्यूकस बाहर आता है, सीने में दर्द रहेगा, जलन सी रहेगी, ठीक। थर्ड कहते हैं इसमें पेशेंट की चेस्ट में कंजेस्टिव यानी कि पेशेंट जो ड्राई कफ में क्या होता है इसका सिम्टम है, पेशेंट बताएगा कि सर मतलब वो बोलता है कि खांसी तो आती है लेकिन बलगम आता नहीं है, लेकिन उसको ऐसा फील होता है कि मेरे चेस्ट पे बहुत कुछ फ्लूइड भरा है, भारी भारी लगती है, मुझे फील होता है कि अंदर कुछ है। इसमें ये सिम्टम इसका होता है। इससे लंग के अस्तर दोनों तरफ में ये चिपक जाते हैं और पेशेंट की लंग्स को इन्फेक्शन कर देते हैं। इस प्रकार की कफ में वॉइस सुनाई देती है। इस जब खांसी आती है या रात में जब पेशेंट जब सोओगे तो इसमें आप ऐसी सांस लोगे ना तो इसमें आवाज़ एक आती है अजीब तरह सा, वॉइस साए साए की आवाज़ आती है, उसे कहते हैं, ये ड्राई कफ की सिम्टम है। सेकेंड है हमारा मॉइस्ट कफ यानी मॉइस्ट कफ में क्या होता है, ये जो है इसमें इस प्रकार की खांसी में स्पुटम आराम से और अधिक मात्रा में बाहर निकलता है, यानी कि आप थोड़ा खांसेंगे बहुत ज़्यादा निकलेगा, स्पुटम निकलेगा। मॉइस्ट में क्या होता है 1-2 दिन तक ड्राई कफ रहता है, उसके बाद से खांसी आना शुरू हो जाती है। ये तो है आपका सेकेंड हो गया। फिर आता है वोपिंग, ये थोड़ा डेंजर भी होता है। इसमें क्या होता है वोपिंग कफ में क्या होता है, ये हमारे लंग को काफ़ी इन्फेक्टेड कर देता है, कम्युनिकेबल कंडीशन होता है ये। इसमें क्या होता है खांसते वक्त हमारे लंग से तो ब्लड स्पुटम आता है, पीला पीला डार्क आता है, ब्लड भी आती है, ये इसका सिम्टम है। और साथ में इसमें सनसनाहट की आवाज़ भी आती है। तो इसमें इंट्रोडक्शन जैसे कि बता दें कि आप घर पे इसको इससे परहेज़ क्या कर सकते हैं। जिस चीज़ में शुरुआती में इसको आपको हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, पेशेंट को बेड रेस्ट करना चाहिए, पेशेंट को कहीं बाहर निकले तो अपने फेस पे मास्क लगाए और आइसोलेट होकर रहें, धूल मिट्टी से बचे। पेशेंट को स्मोकिंग अल्कोहल नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, और बाहर की फूड है जैसे स्पाइसी फूड बाहर की क्लोजली बंद करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स रिच देनी चाहिए, पेशेंट को मतलब खाना प्रॉपर देनी चाहिए, डाइट। इंट्रोडक्शन कफ के बारे में, कितने टाइप कफ होते हैं, क्या सिम्टम होती है, क्या ट्रीटमेंट, क्या उसकी सिम्टम होती है, कैसे उसको पहचानते हैं। अब आपको हम बताते हैं इसकी ट्रीटमेंट कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है।
और मेडिसिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर साहब ज़रूर कंसल्ट कर लें, अपने मन से कोई मेडिसिन यूज़ ना करें। जिसमें पहली मेडिसिन है ड्राई कफ के लिए होता है, इसमें आता है सिरप एस्कॉर्बिल। सिरप एस्कॉर्बिल आता है, इसको हम सुबह शाम ले सकते हैं BD, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज। दूसरी आता है ग्रेनटस को भी हम सुबह शाम ले सकते हैं। तीसरी आता है ग्रेनटस L, इसको भी हम सुबह शाम ले सकते हैं। कफ की हो गया सिरप। उसके बाद दूसरा हमारा जो था मॉइस्ट कफ, यानी कि जिसमें कफ बाहर आता है, स्पूटम आता है बाहर, बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। उसके लिए हम उस कंडीशन में जो सिरप लेते हैं उसमें लेते हैं ग्रीनटस BM। ये ग्रीनटस BM नाम से सिरप आता है, इसको लेते हैं सुबह शाम। या इसके अगर ये ना मिले तो इसके अलावा हम ले सकते हैं ग्रीनटस BM नाम से एक और आता है टैबलेट, उस टैबलेट ले सकते हैं, इसको सुबह शाम खा सकते हैं। जो है सुबह शाम ले सकते हैं, या TD यानी TDS सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले सकते हैं। या उसके अलावा है आप चेस्टान प्लस एक टैबलेट आता है, उसको ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम, अगर वोपिंग यानी कफ ज़्यादा आ रहा है तो, ठीक। तीसरा इसके बाद आता है एंटीबायोटिक के तौर पर जो ले सकते हैं हम, ग्रेनटस GT आता है, इसको ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम। एक आता है टैबलेट में हम ले सकते हैं नोवामैक्स 5 mg, इसको हम, ये कैप्सूल के फॉर्म में मिलता है, इसको हम 5 दिन तक सुबह शाम दोपहर लेना चाहिए, ठीक है। या इसके अलावा भी और मेडिसिन जैसे कि एल्टॉन सीन आता है 5 mg, इसको भी सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। लिवोफ्लॉक्सासिन है, इसको सुबह शाम लीजिए 5 दिन तक। और इसके अलावा है और ड्रॉक्सी 300, इसको एक गोली रोज़ जो 5 डे ले सकते हैं। मतलब खांसी भी आ रही है, बुखार भी आपको हो, तो इस कंडीशन में हम साल्विनकोल नाम से एक आता है टैबलेट, उसको ले लेते हैं। एक गोली सुबह शाम दी जा सकती है। लेकिन अगर कफ ज़्यादा सीवियर हो तो, कंट्रोल नहीं हो तो इसमें हम मोनो सिर्फ 1 mg इंजेक्शन BD ले सकते हैं, हो गया। और ट्रीटमेंट के साथ अगर हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहें इजीली पता करने, तो इसमें हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जिसमें ब्लड जांच होती है। ब्लड जांच में हम करा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में स्पूटम AFP, स्पूटम कल्चर, ब्लड शुगर, HIV, एक्सरे, HB यानी हीमोग्लोबिन, WBC, ESR, ये कुछ हम टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो टेस्ट कराएंगे कर ले, और साथ में इससे बेल आइकन पता प्रेस कर इजीली ले लगता है ताकि कि नेक्स्ट वीडियो क्या हुआ है, अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपकी पर्सनल शादी कोई क्यों हुआ इन्वेस्टिगेशन है, सिंपल कोई पता आप चल जाएगी। पर्सनल वीडियो ये के रहा इन्फॉर्मेशन कंसल्ट करना बहुत। चाहते तो हैं तो कफ प्लीज कमेंट बताएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते Thanks for हैं, watching. कमेंट करिए।